गुड इवनिंग बच्चों। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ये पढ़ते हैं बच्चों, डायग्राम देखें और क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, इन डायग्राम पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज 0 वोल्ट। इस पॉइंट की पोटेंशियल कह रहा है कि डायग्राम में 0 वोल्ट हम मान लें, तो आपको फाइंड करना है दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी, और सेकंड में आपको फाइंड करना है इफ अ कैपेसिटर ऑफ 12 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, देन फाइंड स्टोर्ड चार्जेस ऑन इट। चलिए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। पार्ट फर्स्ट करते हैं। पार्ट फर्स्ट कह रहा है बच्चों कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी। तो देखिए, मान लीजिए बच्चों, इस सर्किट को जब हम इस बैटरी से जोड़ते हैं तो 4 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर के एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 आता है। अच्छा, 8 माइक्रोफैरेड के एक्रॉस V2 आता है, इसके एक्रॉस V3 और इसके एक्रॉस V4 आता है। अच्छा, अब आपको निकालना है C और D का पोटेंशियल। तो देखिए यहां पे डायग्राम में बच्चों 4 माइक्रोफैरेड और 8 माइक्रोफैरेड सीरीज में है। अच्छा, कैपेसिटर्स अगर सीरीज में होते हैं तो हमारे पास किसी भी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर जो चार्ज होता है वो प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है, और जो डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। तो लिखेंगे इसमें 4 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, ये सीरीज में है। तो देयरफॉर जो पोटेंशियल डिफरेंस 8 माइक्रोफैरेड के एक्रॉस होगा वो क्या होगा बच्चों, वो होगा Vc माइनस Vb। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, तो सीरीज में अगर दो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ऐसे 4 और डिवाइडेड बाई सम ऑफ दिस टू कैपेसिटेंस 4 प्लस 8 इनटू टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो टोटल अप्लाइड डिफरेंस है इस सीरीज सर्किट में वो क्या है, 50 वोल्ट। उसी तरह नीचे भी सीरीज सर्किट के लिए 3 और 6 के लिए टोटल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों, 50 वोल्ट। तो यहाँ पे C और आपको B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 4/4 प्लस 8 इंटू 50। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो ये दे देगा 50/3 वोल्ट। अच्छा, बी पॉइंट का बच्चों, बी पॉइंट का आपको पोटेंशियल क्या दे रखा है, 0। तो सिंस Vb इक्वल टू 0, तो इसलिए आपके पास Vc की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 50/3 वोल्ट। एक पार्ट क्वेश्चन हो गया इसमें। इसी तरह इसमें निकालना है बच्चों D का पोटेंशियल। तो D के पोटेंशियल के लिए हम ऐसे देखेंगे 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, ये सीरीज में है बच्चों। तो इसलिए आपके पास क्या होगा, Vd माइनस Vb की वैल्यू इस तरीके से लिखी जा सकती है। इसके एक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट, और चूंकि इसके एक्रॉस निकालना है Vd माइनस Vb, तो इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटेंस पे ऐसे डिपेंड करेगा 3 अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस 3 प्लस 6 इनटू 50। अच्छा, ये वैल्यू क्या दे देगी, तो ये भी वैल्यू दे देगी बच्चों 50/3। अच्छा, चूंकि Vb की वैल्यू क्या है बच्चों, 0 है ना, तो सिंस Vb इक्वल टू 0, Vb की वैल्यू यहां 0 रखा तो देयरफॉर Vd की वैल्यू 50/3 वोल्ट। तो चलिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया। अब देखते हैं इसमें सेकेंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि इफ अ कैपेसिटर 12 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड एक्रॉस C एंड D, इन दो पॉइंट के एक्रॉस अगर 12 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर हम कनेक्ट कर देते हैं तो इस पे चार्ज स्टोर क्या होगा। तो देखिए यहां पे सेकेंड पार्ट के लिए सिंस C और D दोनों का ही पोटेंशियल 50/3 वोल्ट 50/3 वोल्ट है, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, सिंस Vc माइनस Vd की वैल्यू
दैट इज 50/3 माइनस 50/3 क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो देयरफॉर स्टोर्ड चार्ज ऑन 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर क्या होगा बच्चों? तो ये हमारे पास इसके अक्रॉस जो आपके पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो गया तो यहां कितने भी कैपेसिटेंस का आप कैपेसिटर लगा दो उसके अक्रॉस स्टोर चार्ज क्या होगा बच्चों? तो 0 होगा, है ना, क्योंकि चार्ज क्या होता है? सीवी। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? 0। तो फर्स्ट दोनों ही पॉइंट का पोटेंशियल 50/3 है और सेकंड में स्टोर चार्ज, इसके अक्रॉस कोई भी कैपेसिटर जोड़ेंगे तो उसके अक्रॉस स्टोर चार्ज की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 वोल्ट। तो चलिए बच्चों कैपेसिटर पे और हम क्वेश्चन करते हैं।